हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडे मॉर्निंग से। यहाँ जैश के पापा जूस बना रहे थे, तो आजकल जो हमने एम्प्टी स्टमक चाय पीते थे, हमने वो पीनी छोड़ दी। आजकल हम सिर्फ जूस ले रहे हैं। तो जूस हम पहले भी लेते थे, बट हमारी गली में जो भैया आते थे ना जूस वाले, वो 7:30-8 बजे के आसपास आते थे, तो उस टाइम तक हम चाय पी लेते थे। तो अब क्या करा इन्होंने, संडे को वहाँ पे गए थे, मंडी में गए थे, तब ये मौसमी का पूरा कट्टा लेके आ गए। तो अब घर पे जूस बना रहे हैं, तो एम्प्टी स्टमक हमने चाय पीनी छोड़ दी है। बाकी मैं चाय बनाती हूँ, बट दोपहर में जब सारा काम हो जाता है ना, मेरा जो मॉर्निंग का जितना भी रूटीन होता है वो सारा फिनिश हो जाता है, उसके बाद मैं अपने लिए सिर्फ चाय बनाती हूँ। और जश के पापा ऑफिस जाके पी लेते हैं। तो फिर आज ना मावस थी, मीन्स के मंडे वाले दिन मावस थी। तो जश के पापा और जैश चले गए थे हमारे पैतृक घर पे, वहाँ पे मावस निकालने के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं ना जैश के लिए वो बनाऊंगी, मसाला इडली बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे सूजी चाहिए थी, सूजी थी नहीं घर पे। तो ये जाने से पहले मेरे को सूजी दे के गए थे, मतलब पैकेट खरीद के, और जब दे के गए थे तो। और मैंने आज कोई भी नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि जो आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस व्लॉग, तो संडे को मैंने बनाई थी घिया की सब्जी बनाई थी, चावल उबाले थे और आटा गूंद के रख दिया था रोटियों के लिए। तो दोपहर में किसी ने नहीं खाया था और रात को भी नहीं खाया था किसी ने। रात को मैंने सिर्फ चूरमा बनाया था, तो जो घिया की सब्जी थी वो तब भी बच गई थी। और फिर जैश के पापा ने रात को भी खाना नहीं खाया, तो अभी वो चूरमा रखा हुआ है। तो जैश के पापा के लिए मैं चूरमा बना दूंगी। और जैश की दादी ने ना खीर बना रखी थी, मतलब मम्मी ने खीर बनाई हुई थी। तो वो वहाँ से आए थे ना, तो आते टाइम खीर लेके आए थे। तो जैश के पापा को तो मैं खीर चूरमा दे दूंगी। और यहाँ जैश के लिए मैं इडली बना रही थी। तो इडली बनेगी, उसके बाद ही वो बन सकता है इसका, मतलब मसाला इडली बन सकती है। तो एक तरफ मैंने इडली बनने के लिए रख दी थी। यहाँ पे इसमें मैं जो प्याज टमाटर का छोंक लगता है ना, राई का कड़ी पत्ते डाल के और प्याज टमाटर डाल के मैं छोंक लगा दूंगी। इसमें मैं हरी मिर्च नहीं डालूंगी। अगर मतलब हमें खाना होता तो उसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, बट सिर्फ जैश को और काशवी को खाना है, तो सिर्फ मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी, हल्की सी वो भी। तो आज क्या हुआ कि मैंने जो सूजी है सिर्फ 15 मिनट में मैंने पूरा जो मसाला इडली है वो रेडी कर दी थी। वैसे मैं हमेशा जब भी इडली बनाती हूँ ना, तो मैं मॉर्निंग में 5:30 या 5 बजे ना, मैं जो सूजी उसको भिगो के रख देती हूँ। और बनाती मैं 7-7:30 बजे हूँ ना, तो तब तक वो सूजी अच्छे से फूल जाती है और फर्मेंट भी हो जाती है। जो दही है ना, गर्मी की वजह से अच्छे से फर्मेंट हो जाती है। तो बिना अगर इनो वगैरह डाले बनाए ना, तो भी बहुत अच्छे से सूजी फूल जाती है। जो इडली बनाते हैं तो बहुत अच्छी फूली फूली बनती है। तो आज मैंने इंस्टेंट बनाई थी। इंस्टेंट मतलब करीब 7:50 के आसपास जैश के पापा मुझे दे के गए थे सूजी। और 8:15 तक जैश का लंच बना के मैंने तैयार रख दिया था। तो इतनी देर में कहाँ ही फर्मेंट होगी, बस मैंने इतनी देर इसको रखा सूजी को भिगो के, जितनी देर में मैंने प्याज टमाटर काटे, तो वो 2-3 मिनट का ही काम था। तो इतने में आज ना सूजी बिल्कुल फर्मेंट नहीं हुई। अगर मैं इसमें इनो डाल देती ना तो बहुत अच्छे से हो जाती, बट घर पे इनो थी नहीं। और जैश के पापा को मैंने बतानी याद नहीं रही कि वो गए थे जब सूजी लाने, तो इनो भी लेके आए। तो बस आज सूजी इतनी अच्छी, मतलब इडली इतनी अच्छी नहीं बनी थी। उसके बाद जैश का लंच मैंने पैक करके दे दिया था। यहाँ पे मैं जैश के पापा के लिए चूरमा गर्म कर रही थी। और इस तरफ ना जो काशवी है ना, उसको इडली अच्छी लगी, तो सारी इडली मैंने जैश के लंच में डाल दी थी, काशवी के लिए नहीं बची थी। तो दोबारा से मैंने काशवी के लिए इडली बनाई थी, मतलब मसाला इडली दोबारा से बननी रख दी थी उसी पैन में। तो यहाँ बस जैश के पापा के लिए खाना डाल दूंगी। खीर है और चूरमा है, तो वो इसी से नाश्ता कर लेंगे अपना। हम सब ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी यार रूम की क्लीनिंग करने के लिए। जैश के पापा ऑफिस जा चुके हैं, आज वो रोहतक वाले ऑफिस में गए हैं। तो जैश को स्कूल से लाने के लिए भी मुझे जाना होगा, तो जाने से पहले मैं सारा काम करके जाऊंगी। आज मुझे कपड़े नहीं धोने, क्योंकि कपड़े मैंने संडे को धो ही लिए थे। और काशवी ना मुझे बिल्कुल बेडशीट नहीं लगाने दे रही, तो जैसे तैसे करके बस मैं बेडशीट बिछाऊंगी। अब देखो इसके काम। वैसे पहले तो बेडशीट पे कूद रही थी, उसके बाद मेरे पे ही चढ़ के बैठ गई है। तो बस बेडशीट वगैरह ठीक करके मुझे किचन में जाना है, क्योंकि किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं। अगर इडली जैसी कोई चीज़ बनाओ तो बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि 2 से 3 तो कढ़ाई है, और बाकी इतने सारे बर्तन हैं जूठे, तो वो भी मुझे धोने हैं। तो बस उस काम में लगूंगी। उसके बाद यहाँ बस काशवी को ना बातों में लगा के उतार, यहाँ काशवी लग गई है अपने खेल में। तब मैं ये बेडशीट झाड़ रही हूँ, नहीं तो वो इसको भी नहीं झाड़ने देती। तो अब पहले ना मैं पूरी बेडशीट निकाल के एकदम से तब झाड़ा करती, बट अब मैं इसका एक कॉर्नर निकाल के तभी झाड़ लेती हूँ, तो तभी ठीक हो जाती है मिनटों में। अभी ना काशवी टीवी में कोई सॉन्ग आ रहा था, तो उसके डांस स्टेप करके दिखा रही, तभी मैं इसको प्यार कर रही थी। उसके बाद घर का सारा काम वाम करके और दोपहर का लंच बना के मैं आ गई थी यहाँ पे जैश की बुआ जी के पार्लर पे, क्योंकि यहाँ पे ना दीदी के बिल्कुल पार्लर के सामने ही जैश का स्कूल है। तो छुट्टी होगी तब मैं इसको लेके
लेके आ जाऊँगी। तो मैं 12:30 बजे के करीब आ गई थी यहाँ पे। तो दीदी बोली काशवी को कि काशवी मेहंदी लगा दूँ, क्योंकि मेरी ये जो दूसरी दीदी है इन्होंने मेहंदी लगा रखी थी हाथ पे, तो काशवी का भी मन हो रहा था, तो दीदी ने इसकी मेहंदी लगा दी थी। काशवी और मैं जब भी यहाँ आते हैं ना तो दीदी हमेशा काशवी का मेकओवर करके ही भेजती है, कभी इसके नेल पेंट लगाती है, कभी मेहंदी लगाती है। तो काशवी भी छोटी है ना, तो कभी भी वो हाथ या कपड़े वगैरह गंदे ना करे, तो दीदी ने ड्रायर से ही मेहंदी सुखा दी थी। उसके बाद सीधे ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, यानी कि कल की ही है, ट्यूसडे की। तो ये 2 प्लांट हम लाए थे जिस दिन हम रेलवे स्टेशन पे गए थे ना, तो वहाँ से आते टाइम नर्सरी में गए थे, तो नर्सरी से आते टाइम ये 2 प्लांट लेके आए थे। एक तो मनी प्लांट और एक ये फॉक्सटेल फर्न है, तो ये लेके आए थे। ये दोनों प्लांट्स मेरे पास पहले थे और मेरी गलती से ना दोनों जल गए। मैंने जब गर्मियों में इनको रिपोर्ट कर दिया था ताकि ये अच्छे हो जाए, बट ये अच्छे होने की बजाय जल गए थे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने ब्रश वगैरह कर ली थी, बस मैं मुंह धो के और थोड़ा अपना फ्रेशन अप हो जाऊंगी, क्योंकि ना आज मैं जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ मैं 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ, बट आज मेरी 5:30 बजे आँख खुल गई थी। तो मैं एक बार तो सोच रही थी कि दोबारा सो जाऊँ, बट फिर सोचा कि उठ ही गई हूँ ना, तो थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर लूँ, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। एक तो हेल्थ इश्यूज़ इतने हो रहे हैं, ऊपर से सच बताओ मेरा दवाइयाँ ले लेके ना वेट गेन भी हो रहा है, क्योंकि डाइट तो वही सेम है, डाइट में मेरा कोई चेंज है नहीं कि भाई मैं एक्स्ट्रा खा रही हूँ उस वजह से वेट गेन हो रहा है। बट शायद लग रहा है कि जो मैं दवाइयाँ ले रही हूँ ना उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, तो मुझे वो भी थोड़ा कम करना है। तो मैं बस थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक कर लूँगी, ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट ही मॉर्निंग वॉक करी थी। उसके बाद ना मैं साथ साथ बालों को भी कॉम कर लूँगी। जब बाल एकदम से उलझे रहते हैं ना, तो चाहे कितना जूड़ा कर लो सर भारी भारी लगता है और गर्मी ज़्यादा लगती है। और सुलझे हुए बाल हो ना और उनका जूड़ा कर लो तो कम गर्मी लगती है। तो बस मैं वापस से जूड़ा कर लूँगी, पहले भी जूड़ा था फिर से कर लिया, बट है ना कंघी करने के बाद सिर हल्का हल्का हो जाता है। उसके बाद ना डॉक्टर ने एक क्रीम वगैरह दे रखी है एक्ने पे लगाने के लिए, एक्ने मार्क्स है ना, तो वो मैंने लगा ली थी और थोड़ी सी वैसलीन लगा ली थी। तो मेरे लिप्स ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई होते, चाहे कोई सीज़न हो, वैसलीन तो मुझे मतलब थोड़ी थोड़ी देर में लगाते रहना पड़ता है। तो अभी सारे सो रहे थे, तो मैंने बताया ना था कि हम चाय तो आजकल पी नहीं रहे हैं, तो सुबह सुबह मैं सबके लिए जूस ही बना दूँगी। इस टाइम सारे सो रहे थे और मैं जूस बना रही थी ना, तो शायद इस मशीन की आवाज़ से एकदम से कट कट ऐसे आवाज़ आती है इसकी, तो उसकी आवाज़ से जैश के पापा उठ गए थे, तो बाकी वो जूस बनाने लग गए थे। तो मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने एक तरफ चाप बॉईल करने के लिए रख दी थी, दूसरी तरफ मैं अपने लिए और जैश के पापा के लिए जूस डाल दूंगी। जैश आज लंच में मसाला चाप लेके जाएगा और बच्चे अभी सो रहे हैं ना, तो उनके लिए अभी मैंने जूस डाला नहीं, तो उनको उठा के फिर उन दोनों को भी दे दूंगी मैं। उसके बाद ना मैंने जो ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन है वो सब कुछ शूट नहीं करा। जैश चला गया था स्कूल में, जैश के पापा जैश को छोड़ के आ गए थे। फिर वो आके बोले कि मेरी शर्ट प्रेस करनी है, तो उनकी शर्ट प्रेस कर दी थी मैंने। और यहाँ पे ना काशवी कह रही थी पापा मुझे पिंक कलर की गाड़ी चाहिए, तो जो भी मुझे थोड़ा बहुत जिस गाड़ी में पिंक कलर लग रहा था तो वो गाड़ियाँ मैंने इसको ढूंढ के दे दी थी। फिर एक प्लास्टिक थी, इस पर कुछ सामान आया होगा, तो इस थैली को भी मैं उठा के रख दूंगी। मतलब मैं जितनी भी घर में थैलियाँ होती है ना उनको ऐसे रखती हूँ, मतलब एक थैली के अंदर सारी थैलियाँ अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। इससे ना थैलियों की कंडीशन भी ठीक रहती है और जब हमें चाहिए होती है तभी टाइम से मिल भी जाती है। तो जैश के पापा ने पूजा कर दी थी, तो यहाँ ना मैंने पर्दा लगा दिया था, क्योंकि काशवी अंदर खेल रही थी और फैन बंद रहता है ना, बारिश नहीं हो रही कुछ दिन से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बारिश नहीं होने की वजह से, एकदम उमस वाली गर्मी है। तो मैंने यहाँ फैन चला दिया था और पर्दा लगा दिया था वहाँ पे। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ बाहर के काम में, बेडशीट वगैरह मैंने दोनों ठीक कर दी थी, वो सब मैंने शूट नहीं करा। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बाहर की क्लीनिंग करने के लिए। तो जूस की मशीन ना मैंने धो के रखी थी, तो सूख गई थी, तो इसको इसकी प्लेस पे रख दूंगी। आज मैंने कूलर भी धोया था, कूलर बिल्कुल हटा के अपनी जगह से धोया था, तो अभी मुझे ये इसमें भी पानी भरना है और यहाँ मशीन भी लगा दी थी। तो यहाँ बस कूलर साफ हो ही गया था, बस इसमें मैं पानी भर के और रख दूंगी। वैसे जिस दिन मैं कूलर में पानी भरती हूँ ना तभी इतनी ज़ोर की बारिश आती है कि कई दिन तक कूलर चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, मतलब कपड़े अभी एक लोट रह रहा था। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब लास्ट लोट रहता है ना उसमें मैं अपने भी जो मैं कपड़े पहन के रखती हूँ वो धोने के लिए डाल देती हूँ और मैं नहा के आ जाती हूँ। यहाँ पे बस मैं ना डेली रूटीन का यही होता है मेरा, नहाने के बाद सिर्फ मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और वैसलीन लगाती हूँ, तो वही मैंने लगा ली थी, इससे फालतू में कुछ लगाती नहीं हूँ। तो मैं अंदर इतने अपना जो रूटीन करके स्किन केयर वाला इतने कूलर भी भर गया था। यहाँ काशवी ने देखो सारे टॉयज फैला रखे हैं, तो वो भी मुझे ठीक करने। अभी काशवी भी ना पानी में खेल रही थी, मैं कपड़े धोती ना तो उसको पानी दिख गया था, तो वो भी पानी में खेल रही थी। तो अभी गर्मी अच्छी खासी हो रही है, तो मैं काशवी को मना नहीं करती। जब मौसम ठंडा रहता है तब तो मैं भी नहीं खेलने देती उसको पानी में, बट अभी मौसम ठीक है तो वो भी पानी में खेल रही थी। यहाँ मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो हर दूसरे तीसरे दिन ना कपड़े हो ही जाते हैं बहुत सारे। सबसे ज़्यादा तो हमारे घर में ना जैश के कपड़े होते हैं, और वो खेलने जाएगा और 2 मिनट खेल के आएगा ना, इतनी देर में कह देगा मम्मा ये कपड़े पसीने हो क्योंकि चेंज कर लो, तो 2-2 मिनट में कपड़े चेंज करता है। तो यहाँ पे आगे
थी कपड़े सुखाने के बाद मैं टॉयज़ रखने के लिए। मैंने जैश की बुआ जी के पास फ़ोन करा ना कि दीदी कोई जैश को ला सकता है कि मतलब दीदी का बेटा या फिर कोई भी। तो दीदी की जो पार्लर है ना वहाँ पे एक लड़की रहती है, तो दीदी बोली कि वो लेके आ जाएगी जैश को। तो मैं जैश को लाने के लिए नहीं जाऊँगी। यहाँ काशवी को ना मैंने इसीलिए रेडी करा था कि जैश को ले आऊँगी, बट काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो मेरे सच बताऊँ चक्कर आने लग गए थे। कूलर वगैरह भी धोया था, घर का भी, कपड़े भी धोए, घर का भी कितना सारा काम हो जाता है। तो अभी इतनी धूप में मैं जाऊँगी काशवी को भी लेके, फिर उसका बैग भी हो जाता है जैश का, पैदल पैदल लाना ले जाना ना, तो इतने में मैं तो थक जाऊँगी। तो मैं दीदी सोच रही थी कि दीदी के पास स्कूटी है ना तो वो ले आएंगी, बट जिन दीदी के पास स्कूटी है ना वो तो आज आई नहीं थे। तो दीदी बोली कि मैं दूसरी लड़की को भेज दूँगी, वो छोड़ के चली जाएगी जैश को। क्या क्या करूँ? अब तो मेरे को काम कर लेने बंदर क्या? गिरा दो काशी को, गिरा दो। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं भाई? है लड्डू छोटा भीम है तू, सारा दिन लड्डू दे दो, सारा दिन लड्डू दे दो छोटा भीम को। लो आकर भीम, कैसा लड्डू है? बनाना। लो बनाना, जग्गू बन गया तू। बनाना लाओ, बनाना खाओगे तो? अंदर बैठना किचन में। अभी मैं आ गई थी किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तो मैं काशवी को बोली, काशवी आप अंदर बैठ जाओ, थोड़ी देर खेल लो, मम्मा अपने लिए ना कॉफ़ी बना के आ रही है। तो काशवी कहती है कि मम्मा मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। तो ना आप कभी इसने कॉफ़ी पी है ना, इसको पता है कि क्या होता है। तो बट इसको लग रहा है कि जो मम्मा पिएगी ना वही मैं पी लूँगी। तो काशवी के लिए मैं दूध बना दूँगी बॉर्नवीटा वाला, और अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। वैसे काशवी ना नॉर्मल दूध भी पी लेती है, बट अभी उसको लगेगा ना मम्मा को जो पी रहे हैं उसका कलर अलग है और मेरे वाले का अलग है, तो मैं उसको बॉर्नवीटा वाला दूध दे दूँगी। अभी काशवी प्रसाद खा रही है। हम जब लास्ट टाइम मंदिर गए थे ना तो वही वाला प्रसाद रखा हुआ था, तो वही मैं काशी को दे दूंगी। बाबा ना 2 से 3 पैकेट देते हैं हमेशा प्रसाद के, तो चल जाते पूरे 1 वीक चल जाते हैं जब बच्चों का मन होता है। मतलब जैश तो नहीं खाती, काशी खाती है। क्या करनी है ना, थोड़ी देर बैठ के मैंने आराम से अपनी कॉफ़ी पी और काशवी को दूध पिला दिया था। फिर जैश स्कूल से आया तो मैंने दोनों बच्चों को लंच करवा के और सुला दिया था। फिर यहाँ सीधे शाम का टाइम हो रहा था, मैं यहाँ शाम की पूजा कर रही थी। और उसके बाद मैं लगूंगी जो कपड़े फोल्ड धोए थे ना सुबह उनको फोल्ड करना, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो पहले मैंने पूजा कर ली, क्योंकि कपड़े फोल्ड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले उनको फोल्ड करो फिर उनकी जगह पर रखो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले मैंने पूजा कर ली थी। यहाँ मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो 2 दिन से क्या हो रहा है कि 12:30 बजे के आसपास ना, मतलब शायद 5 से 10 मिनट की बारिश आ रही है, मतलब ज़्यादा देर की आ नहीं रही, पर वो इतनी तेज़ की बारिश आ रही है कि सब कहीं पानी पानी हो जाता है। तो उस बारिश की वजह से ना मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था। वैसे मैं हमेशा अंदर ही बैठती हूँ शाम के टाइम, बट आज मौसम अच्छा था तो मैं यहाँ बाहर आ गई थी कपड़े लेके। तो बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, जैश तो भी नीचे गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और मैं यहाँ बाहर कपड़े फोल्ड करी थी। इतने देर में जैश आ ही गया था, तो मैं जैश से कह रही थी बेटा आप अपना होमवर्क कर लो, जर्म्स होते हैं उसमें, सूगली ना चीची है ये, कौन लाया था इतनी अच्छी चीची? अनानास, ठीक है। ये मैंने पेंसिल है, देखो कितनी सुंदर है, मैं इसको कल स्कूल में लेके जाऊंगा। अच्छा, मैं कुछ नहीं कहती, नहीं लेके जाने। जैश के लिए मैं पेंसिल का पूरा न्यू बॉक्स लेके आई हूँ। तो जैश कह रहा था मैं स्कूल में पेंसिल लेके जाऊंगा, बट इसके स्कूल में ना पेंसिल वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, स्टेशनरी स्कूल से ही मिलती है। तब मैं इसको मना कर रही थी। फिर इतनी देर मैंने कपड़े फोल्ड करे, इतनी देर में जैश के पापा आ ही गए थे, तो दोनों बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक